जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 37 है और इससे पहले मैंने आपकी 150 प्रैक्टिस सेटों की क्लासें करा दी हैं। मतलब उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। अभी तक वो आपने नहीं देखी तो वो एक प्ले लिस्ट में पड़ी है। उस प्ले लिस्ट का नाम है कौन सी, रीजनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट के नाम से। आप वहां जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास 37 है। क्लास 37 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, जो मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं और जिनको कराने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। देखिएगा, 10 मिनट के अंदर या 11 मिनट के अंदर आपको 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा दिया जाता है। और आप अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स देते हो तो मैं क्या है, इस प्रैक्टिस सेट को 10 की जगह 12 क्वेश्चनों के साथ कर दूंगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन में लगाने शुरू कर दूंगा। तो चलिएगा, क्लास 37 देखते हैं। क्लास 37 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पर है, ये वाला है। और इसके स्थान पर हमें क्या लानी है, प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर हमें कोई ऐसी संख्या लानी है जो मतलब इन ऑप्शन में हो। जिस प्रकार से हमारी 105 आई है, 60 आई है, 48 आई है या 5 3 105 आई है। तो चलिएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये हमें 48 लाना है, 60 लाना है, 105 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो हमने देखा कि हमने 3 की मल्टीप्लाई करी कितने से, 4 से। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 4 से कितने होते हैं, 12 होते हैं। और 12 है, 12 और 12 की मल्टीप्लाई हमने नीचे वाले 4 से करी। मतलब 3 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। अब 12 के 12 बार 12 कितने होते हैं आपके, 48 होते हैं। तो 48 आपका ये आ चुका है। देखिए, जैसा 48 आया इसी प्रकार से हम इस वाली को ला सकते हैं आसानी से। हमने देखा 4 है, 4 की मल्टीप्लाई हमने कितने से करी, 5 से करी। तो 5 चौक कितना हो गया आपका, 20 हो गया। और 20 की मल्टीप्लाई हमने 3 से करी तो 5 चौक 20 कितने हो जाते हैं आपका, 60। तो इसका मतलब ये 60 भी आपका आ गया है। जिस प्रकार से आपका 48 आ गया, 60 आ गया, तो इसी प्रकार से हम 105 ला सकते हैं। 105 लाने के लिए हमें पता है 5 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। 5 से कितने होते हैं आपके, कितने हो जाते हैं आपके, 15 हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर है क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स मान लिया और बराबर में हमने कितना लिख दिया, 105 लिख दिया। या तो आप 15 की मल्टीप्लाई मतलब 15 की गुणा ऐसे से करो कि 105 आ जाए, कि आप क्या करो 15 की मल्टीप्लाई ऐसा करो कि 105 आ जाए। पर आप सिर्फ मल्टीप्लाई करनी, मतलब आप सब जो लोग जानते हो मल्टीप्लाई करनी, पर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते। तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने। जैसे ये क्या हो जाएगा, एक गुणा का केस है तो कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, 15x हो गया और बराबर कितना है, 105 है। और ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 105 बटे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। अब 105 को 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते कितना होता है आपका, 105 होता है। तो 7 आएगा और 7 ही आपका राइट आंसर है। या तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करो 15 सत्ते 105। अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो मतलब बेसिक चीजें होती हैं उनसे सीख के भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 7 राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो देखिएगा, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग टाइप में लिख लेता हूँ। मतलब ये छोटी संख्या दिखाई दे रही है तो मैं इसको बड़े तरीके से लिख लेता हूँ। ये क्या आपका सी है, ये आपका सी हो गया। और ये क्या हो गया आपका जी हो गया। और ये क्या हो गया आपका के है। और इसी प्रकार से ई है, जे है और क्या हो गया आपका पी हो गया। और इसी प्रकार से जी है, एम है और ये क्या हो गया, यू हो गया। और इसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क हमें संख्या लानी है, ठीक है। तो हमने देखा कि सी ई जी, अगली संख्या लाने के लिए हमने देखा सी से ई तक जाएंगे। हमने देखा सी है, सी से ई तक गए, ए बी सी डी ई। तो हमने कितना देखा, प्लस के 2 करना पड़ा, ठीक है। फिर ई है एफ जी, प्लस के कितना करना पड़ा, 2 करना पड़ा। तो हमने जब प्लस के 2 करा तो प्लस के 2 यहाँ कर देंगे। देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच आई कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। क्या करने में, प्लस के 2 करने पे। प्लस के 2 करा तो हमारा कितना हो गया, आई हो चुका है। इसी प्रकार से हमने देखा जी है, जी से टी तक जे तक जाने के ए बी सी डी एफ जी एच आई जे। तो कितना करना पड़ा हमें, प्लस के 3 करना पड़ा। और जे से हमें एम तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, जे के एल एम। तो हमने प्लस के कितना करना पड़ा, 3 करना पड़ा। और एम से हमें अगली संख्या लाने के लिए एम एन ओ पी, 3 प्लस के करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर अभी तक तो हमें पता नहीं है कि आई पी हो चुका है। और ऑप्शन में देखते हैं आई पी कौन से में, आई पी इस ऑप्शन में है तो इसी ऑप्शन को लगा देंगे क्योंकि आई पी जेड हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर आपका मन में डाउट होगा, सर मतलब हमने ऑप्शन के हिसाब से तो आई पी जेड कर दिया, पर हमारे अनुसार हम यहाँ संख्या होती, यहाँ भी आई आर की जगह आई पी, अगर आप कहना चाहो तो आई की जगह आई यहाँ पर क्या होता, पी होता और आई पी टी होता। तो अब हम कैसे ऑप्शन का मतलब चेंज करते, तो हम इस वाली संख्या को देख लेते हैं। हमने देखा पी है, के से पी तक जाने के लिए के जे के से अगर हम पी तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा। हमने देखा के
LMNOP। तो हमने K से P तक गए तो हमने प्लस के 5 करा, और इसी प्रकार से P है, P से U तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, PQRSTU प्लस के कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और U से प्लस के 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब आपका Z ही प्लस के 5 करने पर आपका क्या निकल का आएगा, Z निकल का आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IPZ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिएगा इन वाले क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से, मतलब ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट देखना है ई है क्या है, CDE हो गया, FG हो गया, HI हो गया, ठीक है, आई हो गया, प्लस के 2 करने पर, प्लस के 3 करने पर, प्लस के 5 करने पर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेसिक तरीके से ये मैं सिखा रहा हूँ, पर आपको इस प्रकार से नहीं करना, आपको बहुत ही जल्दी से करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन उंगलियों पर करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो हमने देखा कि 8 हो गया, 8 की और 24 हो गया, 24 48 हो गया, 48 80 हो गया, और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ कितना हो गया 168 हो गया। क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा नहीं है, यहाँ हमें संख्या लानी है। अब हमने देखा 8 से अगर हम 24 तक पहुंचेंगे तो कितना करना पड़ेगा, हमें प्लस के 16 करना पड़ेगा, क्योंकि 16 8 कितने हो गए 24 हो गए, और 24 से 48 तक पहुंचने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, प्लस के 24 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, और 24 से 48 से 80 तक पहुंचने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, प्लस के 32 करना पड़ेगा। ठीक है, हमने देखा 8 से 24 तक पहुंचे तो 16 मतलब प्लस जोड़ा, 24 से 48 तक पहुंचने के लिए 24 जोड़ा, और 48 से 80 तक पहुंचने के लिए हमने 32 जोड़ा, और यहाँ से यहाँ तक की संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो उसके लिए हमने देखा 16 है, 16 16 दूनी 32, ये तो गलत आ गया, पर हम इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं। हमने देखा 16 से 24 तक पहुंचने के लिए हमें प्लस के कितना करना पड़ा, 8 करना पड़ा। देखिए 16 8 कितने हो जाते हैं आपके 24 हो जाते हैं, और इसी प्रकार से 24 से 32 तक पहुंचने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ा, प्लस के 8 जोड़ना पड़ा। पर हम अब सेफ स्कोर में है, क्यों, क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो इसका मतलब हमने देखा 16 8 24, 24 8 32, और 32 अब प्लस के 8 करेंगे, 32 प्लस के 8 करेंगे तो 32 8 कितने हो जाएंगे आपके, बताइए जल्दी से। 32 8 हो जाते हैं आपके 40, 32 8 40 हो गए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में हमें अगली संख्या भी लानी होगी, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिएगा 16 और 8 24 हो गए, मतलब 16 8 24, और 24 और 24 48, 48 और 32 80 हो गया, और 80 और 40 कितने हो जाएंगे आपके 120 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आएगा 120 आएगा, और 120 ही आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। अब आगे की कोई जरूरत है नहीं हमें, क्यों, अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा कि 168 में से 120 घटाएंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, बताइए जल्दी से। तो मैं घटा लेता हूँ, 168 में से कितना 120 माइनस करूंगा, तो 8 में से 2 घटाए, कितना बचा आपका, बताइए जल्दी से। 8 में से 2 घटा, मतलब 8 है तो 8 का 8 ही आ जाएगा, 2 तो घटाने की जरूरत नहीं। 6 है, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 48 यहाँ पर आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 24 और 48 के बीच का गैप देखेंगे तो प्लस के 8 आएगा। देखिएगा ये सीरीज बिल्कुल सेम चल रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, जो कि 120 आपका राइट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि ये वाली संख्या को ये लिखा जाए और इस वाली संख्या को ये लिखा जाए, लिखने इस वाली संख्या को ये को उस, तो ये गलत हो गया है, उस कुट भाषा में इस वाली संख्या को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें कुछ नहीं है, सिंपल एक चीज दे रखी है कि इस वाली संख्या के कोड दे रखे हैं हमें। पी दे रखा, आर दे रखा, आई दे रखा, एन दे रखा, सी है, आई है, पी है, ए है, एल है। इस वाली संख्या के डायरेक्ट हमें क्या दे रखे हैं, इसके नीचे जस्ट कोड दे रखा है। क्या कोड दे रखा है, हमने दे रखा MBO QSOMBW। इस वाली संख्या कोड हमें डायरेक्ट नीचे दे रखा, और इस वाली संख्या का भी हमें दे रखा, क्या दे रखा, इसका भी मैं देखिए यहीं लिख देता हूँ। T है, E है, A है, C है, H है, E है, R है। टीचर का कोड भी हमें बिल्कुल जस्ट नीचे दे रखा। क्या दे रखा, हमें दे रखा F दे रखा, D दे रखा, B दे रखा, S दे रखा, Z दे रखा, D दे रखा, B दे रखा। हमें इसका कोड भी दे रखा और इसका कोड भी दे रखा। तो इसका कोड निकालने में बहुत आसानी होगी। क्यों होगी, क्योंकि C है, A है, P है, और I है, T है, A है, L है। इसका कोड निकालने में आसानी क्या होगी, बस क्यों आसानी इसलिए होगी क्योंकि हमें सब चीज़ के कोड दे रखे हैं। क्योंकि C इसमें देखो कहाँ पर है, C ये है, तो इसका कोड नीचे क्या दे रखा है, हमें S दे रखा, तो हम डायरेक्ट S लिख देंगे। A देखो कहाँ पर है, A देखो हमें यहाँ देख लिया, इसका कोड क्या दे रखा, B दे रखा, तो हमने B लिख दिया। हमने देखा P का कोड क्या है, M है, तो हमने M लिख दिया। I का कोड देखेंगे क्या, I का कोड O है, तो हमने O लिख दिया। T का कोड देखेंगे क्या है, तो हमने देखा T का कोड F है, तो हमने F लिख दिया। A का कोड देखेंगे क्या है, तो A का कोड B है, तो B लिख दिया। L का कोड देखेंगे, L का कोड क्या है,
तो एल का कोड डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लिख दिया। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं एस बी एम ओ एफ बी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर यही हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब है कि इस वाले ये कोड तो दे रख मतलब ये संख्या तो दे रखी है आपको, क्या है कि इसमें एक विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है 3 तो एक सी संख्या होंगी पर एक इनसे अलग होगी, उस अलग संख्या को ढूंढना। तो उसके लिए हमने देखा कि इसमें बाई है, बाई एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स, तो मतलब ये तो चल रही यू वी आ रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई आ रहा, पी क्यू आ रहा, आर एस ओ आ रहा, ए बी सी जी एच आई या जे क्या आ रहा। तो हमने इसमें एक चीज दिखाई दी, क्या दिखाई दिया इसमें हमें एक चीज दिखाई दी, कौन सा हमें दिख रहा है, क्या बाई है और एक्स है और क्या है बी है और यू है। तो हमने देखा यू के बाद क्या चल रहा, यू के बाद आ रहा यू वी आ रहा और एक्स वाई आ रहा, मतलब ये क्या आ रहा है, इधर से इधर संख्या चल रही है, मतलब एक का प्लस का वन हो रहा है और प्लस के वन यहाँ हो रहा है, मतलब इधर से इधर जाने पर, क्योंकि मैंने एरो का निशान जिधर को लगाया तो जिधर को एरो का निशान लगाते हैं उधर प्लस होता है, ठीक है। अगर मैं कहने लगूँ बाई से एक्स, मतलब इस एरो के निशान को मैं इधर लगा देता तो क्या होता, माइनस के वन होता, इधर लगा देता तो माइनस के वन होता, पर सिंपली क्या है मैंने एरो का निशान इधर लगा दिया तो यू से बी हो रहा है, एक्स से वाई हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमने देखा ओ है, आर है और क्यू है, पी है। तो हमने देखा पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। अगर एरो का निशान इधर लगा देता हूँ और इधर एरो का निशान इधर लगा देता हूँ, पी क्यू, तो इस पर भी हमने देखा प्लस वन हो रहा, आर एस टी यू वी, तो ये तो मतलब बहुत गैप हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं कि कितना हो रहा। हम इन वालों को देखते हुए चलते हैं। हमने देखा के है, जे है, एच है और जी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है एच आता, प्लस के वन हो गया, जे के बाद क्या आता के आता तो प्लस के वन हो गया। तो इसी प्रकार से हमने देखा एम है, एल है, जे है, आई है। तो आई के बाद क्या हो गया, जे हो गया तो प्लस के वन हो गया। एम के बाद क्या होता है, एल के बाद क्या होता है एम होता है तो प्लस के वन हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला ही गलत है। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ओ आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी आपका विषम संख्या हो जाएगी। जौन सी विषम होगी इसी संख्या को आपको ऑप्शन के तौर पर लगा कर आना है जहां भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। चलेगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि निम्न समीकरण को हल करो। निम्न समीकरण को हल करने पर हमें क्या आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क है, आपको इसके स्थान पर संख्या लानी है। देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझना होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने में 100% गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि प्लस माइनस, मतलब माइनस है प्लस है, तीन है प्लस है। क्या करते हैं वो डायरेक्ट क्या देखते हैं माइनस का तो माइनस माइनस का घटा लेते हैं, तो माइनस माइनस को क्या करते हैं कभी प्लस कर लेते हैं कि इन्हें जोड़ लेंगे तो 40 और 16 को कितना कर लेंगे बताइए जल्दी से, 16 और 40 को कर लेंगे वो 56, और इसी प्रकार से 56 में से इस वाली संख्या को प्लस प्लस वाली को जोड़ लेंगे, फिर इसका जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो इस प्रकार से नहीं करना। आपको हमेशा याद रखना कभी भी जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इस क्वेश्चन को आपने बेसिक से सीख लिया। क्यों, देखिए ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आया हुआ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद अपने तरीके से लिया है। क्योंकि मैंने जब भी कैलकुलेशन के लिए आंसर क्वेश्चन देता हूँ तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं बहुत ही गलत आंसर देते हैं। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को समझना है। क्यों समझना, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी पक्की है तो आपका एग्जाम क्लियर 100% होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन कमजोर है और आप कॉन्सेप्ट भी जानते हो तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा और आप एग्जाम में मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो हमने देखा, तो आपको क्या करना, सिर्फ दो संख्या देखनी है, ये वाली दो संख्या देखनी है, इनको पहले सोल्व करना। अब इनको सोल्व करोगे तो आपने देखा 40 है, 40 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा, ठीक है। 40 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा, तो आप देखोगे 60 में से 40 घटा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चलो भाई हमने 60 में से 40 घटा दिया, 60 में से 40 घटाया तो हमारा कितना बचा, 20 बचा, ठीक है भाई 20 बचा। देखिएगा मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको, इसके दो तरीके से करके दिखाऊंगा। चलो भाई 40 में से 60 घटाया कितना बचा, 20 बचा, और प्लस के हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और माइनस के क्या लिख दिया, 16 लिख दिया, प्लस के कितना लिख दिया, 18 लिख दिया, और बराबर में हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। अब आप सोचोगे कि आप क्या काम करोगे, 20 और 3 को जोड़ दोगे। मैंने बताइए कि दो संख्या जोड़ो, तो 20 और 3 को जोड़ा, चलो 20 और 3 कितने हो गए आपके, 23 हो गए। अब 23 में से 16 घटा दोगे, आप कितना घटा दोगे, 23 में से 16 घटा दोगे। अब 23 में से 16 घटाने के बाद फिर प्लस के 18 जोड़ दोगे। आप इस प्रकार से तो करोगे, पर आपको ऐसा नहीं करना। हमेशा याद रखना कि आपको चिन्ह याद होने चाहिए। प्लस प्लस क्या होता है आपका, प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है,
ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ये चीज़ें याद होनी है, याद हो गई। उसके बाद में हमेशा याद रखना, जब भी जैसे 40 ये है और 40 माइनस के 60 है ये, अगर 40 माइनस के 60 ये है और आपका 60 है, 60 माइनस के 40 ये है, अगर दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही यहाँ पर आएगा और 20 ही यहाँ पर आएगा, मतलब 60 में से 40 घटाओगे 20 आएगा, 60 में से 40 घटाओगे 20 आएगा। पर इसमें बहुत बड़ा एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि अगर 60 में से 40 घटाओगे तो इसमें बड़ी संख्या देखो कौन सी है, बस इन दोनों संख्या में ये देखो, हाँ इसके आगे कोई संख्या नहीं लग रही, तो जैसे कि इसके आगे, जिसके आगे कोई संख्या नहीं लगती है उसके आगे क्या लगा लेते हैं हम, प्लस लगा लेते हैं। इसके आगे कोई संख्या नहीं लग रही, इसके आगे हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। प्लस लगा लिया। अब हमेशा याद रखो, प्लस माइनस मैंने बताया था, प्लस माइनस माइनस बताया था, तो 60 में से 40 घटाएंगे कितना बचा, 20 बचा। प्लस माइनस माइनस का मतलब घटाना, घटाने का मतलब कितना हो गया, 20 बचा। जिस प्रकार से यहाँ 20 बचा है, अब आपको ये देखना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या 40 है या 60 है। 60 है तो 60 के आगे वाला चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 20। इसी प्रकार से हमने प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, और 60 में से 40 घटाएंगे कितना बचा, 20 बचा। बड़ी संख्या देखो 60 है तो 60 का एक प्लस किया तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये डिफरेंस है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ 40 है, 40 माइनस का कितना आपका 60 है। तो यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं है तो हमने क्या काम करा, यहाँ प्लस मान लिया, प्लस माइनस वो प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस हो गए। 60 में से 40 घटाया 20 आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 60 है, तो 60 का आगे वाला चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें आगे संख्या सोल्व करनी है। अब सोल्व करने के लिए हमने देखा कि माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, अब घटाने का मतलब है, तो घटाने का मतलब है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, घटाना। अब घटा लो, 20 में से 3 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, 17 बचेंगे, ठीक है। अभी 20 में से 3 गए, 17 बचे। अब 17 काय के बचे, ये भी देखना, तो देखिएगा 17 काय के बचेंगे। आपकी ये संख्या काय बड़ी कौन सी है, 20 बड़ी है, तो 20 का आगे चिन्ह वाला काय का माइनस का, तो माइनस के क्या बचेंगे आपके 17 बचेंगे। 17 बचे। फिर अगली ये वाली संख्या आपने सोल्व कर ही ली थी, तो अगली संख्या बची माइनस के 16 और प्लस के 18, और बराबर हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आगे सोल्व करना, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, ठीक है। 16 और 16 दूनी 32 और कितने हो गए 33, 16 और 17 मतलब 16 को और 17 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 33 हो जाएंगे। अब 33 तो हुए किसके हुए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, जोड़ लिया। अब इसमें संख्या देखो बड़ी कौन सी है, 17, 17 के आगे वाला चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने ये वाली संख्या सोल्व करी, तो अगली संख्या बची हमारी प्लस के 18, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, तो 33 में से 18 घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा 15, 15 का आगे बचेगा माइनस का, तो माइनस वाली संख्या हमने यहाँ ले ली, और यही राइट आंसर है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा माइनस का 15 प्लस के 15, तो आप यहाँ गलती कर जाते हैं, डायरेक्ट 33 में से 18 घटाते 15 आता, पर आपको दिखता जब माइनस का 15 प्लस का मतलब माइनस का 15 प्लस का 15, तो आपका राइट आंसर होगा माइनस का 15, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिएगा ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ समय ले गया है। ऐसा नहीं है कि आपको समझाने में अच्छा लगना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन चाहे कितना ही लंबा हो जाए, तो आप कर तो आसानी से सकते हो, ठीक है। चलिएगा, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ चुके हो इस वीडियो को देखने के बाद, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, क्योंकि आपको जो क्लासें मिलेंगी उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।